तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से जा रहे हैं नए जड़ी बूटी के तलाश में, जो कि जंगल साइड जा रहे हैं। मैं तो आज दूसरे गांव में हूं। आज फिर से एक नए जड़ी बूटी के तलाश में जा रहे हैं जंगल। तो आप बने रहना हमारे साथ, हम दिखाएंगे वहां जाने के बाद। तो दोस्तों, आज हमने फिर से एक नए जड़ी बूटी की तलाश में निकले हैं घर से। अब देख सकते हैं हम लोग जंगल की ओर निकल चुके हैं। तो ये वैद्य जी हैं जो कि बताएंगे आज नए नए जड़ी बूटी और पहचान भी कराएंगे। और इधर मैं हूँ, जो कि मेरे को चाहिए वो चीज़ जो कि मेरे को चाहिए, तो हम लेने जा रहे हैं उसको। तो बने रहना दोस्तों हमारे साथ, हम जाने के बाद दिखाते हैं और पहचान कराते हैं उसको। तब तक के लिए बने रहना हमारे साथ में। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे सांप है जो कि बहुत तेज। अरे घुस गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने फिर से एक नई जड़ी बूटी की तलाश में आया हुआ हूँ, जो कि जंगल में हूँ। अब देख सकते हैं ये पूरा जंगल है। इधर नदी है, नदी जो इधर गुजरी हुई है इधर से आती है। और इधर पूरा जंगल है और जंगल के बीचा बीच में नदी बहा हुआ है। तो मैं आज फिर से एक नई जड़ी बूटी की तलाश में निकला हूँ। एक नहीं, जितना भी मिल जाता है जंगल में सारी चीज़ दिखाते हैं आज। तब तक बने रहना हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं जंगल के काफ़ी बीच में हूँ। जंगल के बीचों बीच में आ चुका हूँ और मैं इसी तरह की जड़ी बूटी ढूंढते रहता हूँ, नए नए चीज़ का आविष्कार करते रहता हूँ इस चैनल में, जो कि किसी वैद्य या किसी जानकार लोगों से जानकारी लेता रहता हूँ। तो बने रहना मेरे इस चैनल में, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जुड़ते जाएँ। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही विभिन्न जानकारी लेके आते रहता हूँ इस चैनल में, जो कि जड़ी बूटी संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित रहता है। तो बने रहना हमारे चैनल पे। तब तक अभी के लिए तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं विचित्र पौधा के जानकारी देने, जो कि आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा वैसे। तो अभी जाने के बाद दिखाएंगे, तो आप लोग कोई देखे भी होंगे और कोई नहीं भी देखे होंगे, तो देखने के बाद पहचान में आ जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, थोड़ी दूर में है। तब तक के लिए बने रहना दोस्तों, वीडियो छोड़ के मत भागना। आधा अधूरा ज्ञान बीज के समान होता है ना। तो जो जानकारी देने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मूल्यवान है, बहुत दुर्लभ है। तो दोस्तों, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं पौधा के पास। इसका नाम है दहीमन। ये है दहीमन। राजा महाराजा के ज़माने से गुप्तचर लोग यूज कर रहे थे। वो संदेश भेजना चाहते थे राजा के पास, इसी पत्ती से लिख करके भेजते थे कि 5 मिनट में अभी लिखेंगे, 5 मिनट के बाद दिखेगा, प्लस में 5 मिनट के बाद गायब हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है दहीमन। और इसका उपयोग हर एक प्रकार से किया जाता है, यानी हर बीमारी के लिए भी
उपयुक्त है। जैसे कि नशा जो अधिक नशा कर रहा हो उसके लिए इसका छाल को कूच करके उसको बिना बताए अगर कुछ में खाना या सब्जी जो कुछ भी है उसमें थोड़ा सा मिक्स करके प्रतिदिन 7 दिन तक लगातार देने से उसका नशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वैद्य का मानना है कि इसको अगर 7 दिन तक प्रतिदिन अगर किसी व्यक्ति को इसका चूर्ण जो इसका छाल छाल को अगर गुप्त रूप से किसी को नशा वाले को पिलाया जाए ना, तो हमेशा के लिए उसका नशा ख़त्म हो जाता है। मतलब नशा का लत ख़त्म हो जाता है। आप लोग भी देख लीजिए, पहचान कर लीजिए। शायद किसी ने देखे भी होंगे, लेकिन बहुत कोई पहचान नहीं कर पाए होंगे। तो इसकी पहचान ऐसे रहता है, जैसे पलाश का पत्ता रहता है उस टाइप से रहता है। गम्हार, हाँ, हल्का फुल्का गम्हार के टाइप से रहता है। तो ये नशा मुक्ति के लिए और भी इसमें अनेक गुण छिपा हुआ है, जो कि मेरे को उतना पता नहीं है, लेकिन हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसको ज़्यादातर नशा मुक्ति के लिए ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये है छाल इसका, ये छाल को लेके जाते हैं गुप्त रूप से, और किसी भी नशा वाले को चुपके खाना में या किसी भी रूप से उसको खिला देने से, उसका 7 दिनों तक खाना खिला देने से उसका नशा की लत ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। तो पहचान कर लीजिए आप भी और उपयोग कीजिए अपने दिनचर्या जीवन में। इसकी पहचान यही है कि अगर इसके ऊपर जो ये पत्ती है, इसके ऊपर कुछ लिखने से तत्काल तो नहीं दिखेगा, लेकिन 5-10 मिनट में उभर के आ जाता है बाहर, जो कि हमेशा दिखने लगता है नाम। तो इसको राजा महाराजा के समय में गुप्त सूचना इसी पत्ते में लिखकर भेजा जाता था। गुप्त जो सूचना भेजा जाता था, तो इसमें जैसे कि इसमें अभी राम लिखेंगे तो अभी नहीं दिखेगा, कुछ देर में दिखने लगेगा। वैसे ही तो इसको जैसे जैसे अंग्रेज इनका पता चल गया, तो उन लोग काट के इसको ख़त्म करवा दिए। तो कहीं कहीं बस बचा हुआ है। ये बहुत दुर्लभ है दोस्तों, इसको बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सी जगह पे विलुप्त हो चुका है। इसको बकरी भी खाते हैं ना, तो कोई इसको काट के फेंक दे रहे हैं, जैसे कि अभी उधर फेंकाया हुआ है वो पेड़ के पास। तो इसका जानकारी इतना ही था, और भी है जानकारी, तो सेकंड बार फिर कहीं मिलेंगे तो बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। और हाँ, इसका जानकारी हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि नशा मुक्ति में बहुत प्रयोग में लाया जाता है। तो नशा के लिए तो बहुत ज़रूरी है, जो कि नशा लत को छुड़ाने में अति कारगर है। तो दोस्तों, आप भी पहचान कीजिए और इसका उपयोग करिए अपने दिनचर्या जीवन में। और जो भी भाई बंधु जो नशा के लत में डूब चुके हैं, उनको छुड़ाने में काम में लाइए। तो इसकी पहचान कुछ इस टाइप से रहता है। तो आप भली भांति देख लीजिए और पहचान कीजिए, अपने साइड भी होगा तो। ये बहुत सी जगह विलुप्त हो चुका है, इसको देखने के लायक ख़त्म हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहना हमारे चैनल में। अभी के लिए जय हिंद, राम राम। इसका और भी कारण है, जैसे कि पहले शिकारी लोग किसी जानवर को तीर मार देते थे या किसी भाले से मार देते थे, तो उनका जो घाव हो जाता था और मरता नहीं था, तो जानवर इसी पेड़ के नीचे आके बैठ जाते थे, तो उनका घाव आसानी से भर जाता था, उनका दर्द भी कम हो जाता था। इतना सहन शक्ति ताकतवर जड़ी है ये दोस्तों, ये इसका पौधा और इसका छाल। और भी कुछ जानकारी
बहुत कुछ है इस जड़ी के बारे में, जो इस पौधे के बारे में, तो मेरे को उतना खास जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इसको नशा मुक्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो मेरे को उतना जानकारी उतना नहीं है। तो आप लोगों को और कुछ जानकारी हो तो मेरे को भी शेयर करना, ताकि और भी बता पाऊँ मैं। तब तक के लिए बने रहना हमारे इस चैनल पे। बाय बाय, राम राम। तो दोस्तों हम लोग नदी साइड से अब घर की ओर जा रहे हैं जंगल में। तो आप देख सकते हैं इधर नदी में, नदी किनारे से होके घर की ओर निकल रहे हैं। ये है रास्ता, जो मेरे घर जाने का वास्ता। और इधर और जंगल झाड़ी भी है, इधर पूरा जंगल है, इधर रास्ता है पूरा। वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होता है दोस्तों, क्योंकि क्या बोलें क्या ना बोलें समझ नहीं आता है, गला सूख जाता है। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे ही वीडियो लेके आते रहता हूँ, जो कि अच्छा देखने दिखाने लायक वीडियो लाता हूँ मैं, जो हर किसी के गांव में ऐसे नहीं रहता है। तो हमारे साइड तो भरपूर मात्रा में है, हर कुछ है। तो बने रहना हमारे इस चैनल पे, और दिखाते हैं आपको नए नए जगह। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों हम लोग घर की ओर आ चुके हैं, जंगल से बाहर आ गए हैं। इधर घर है, तो हम लोग जंगल से बाहर आ गए हैं, घर पहुंचने वाले हैं, मतलब कुछ ही दूर में है। इधर मेरे साइड पीछे पूरा खेत है, और एक वो है जो कि उनको जल्दी में है, तो जा रहे हैं। मैं अभी जा रहा हूँ, मैं भी पीछे पीछे क्योंकि उनको तो काम है ना, तो जल्दी में जा रहे हूँ मैं। मैं तो मेहमान हूँ इस गांव का, मैं थोड़ा लेट में ही जाऊँगा। मैं अभी यहाँ से अपने घर की ओर निकलूँगा 11-12 बजे। तो अभी इसी जंगल पर भी गए थे हम लोग, उधर बहुत बड़ा बड़ा जंगल है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है।